तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है मेरे नए चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एंजल वन के बारे में। एंजल वन ऐप को कैसे यूज़ करें, इसके क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने अपना एंजल वन का लॉगिन कर रखा है और इसके होम पे आए हैं। तो होम पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट्स में आप आएँ तो आईपीओ, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ईटीएफ, पे लेटर, एमटीएफ, यानी इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ कि कैसे हम एंजल वन में ट्रेडिंग करते हैं, किस फीचर से क्या होता है, आईपीओ का मतलब क्या होता है, कैसे हम इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाती हैं। चूँकि मैं एंजल वन यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं एंजल वन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली होता है। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये मैं खुद यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे आसान लगता है। तो दोस्तों, जैसे कि अब हम अपने होम पे आए हैं, तो यहाँ पे आईपीओ का ऑप्शन है। तो आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, यानी जब कोई कंपनी होती है वो अपने शेयर्स लिस्ट करती है, ऑफर करती है शुरू-शुरू में फर्स्ट टाइम, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक प्राइस रेंज होती है और फिक्स आपके शेयर्स होते हैं कि आपको इतने का लॉट लेना होता है। तो यहाँ पे जैसे अभी कुछ ओपन आईपीओ नहीं दिखा रहा है, जैसे नो ओपन आईपीओ है। लेकिन अपकमिंग आईपीओज़ में आप देखिए तो 9 आईपीओ हैं। ये सारी कंपनीज़ के आईपीओ आपको दिख रहे होंगे। देखिए इसम एक अच्छा आईपीओ दिख रहा है हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड का, लेकिन अभी इसका प्राइस अभी और डेट ये डिसाइडेड नहीं है। कैनरा रोबैको का भी अच्छा होता है, ओसवाल पंप्स है, ये सब अभी आने वाले हैं, अपकमिंग आईपीओज़ हैं। और जो चले रहे हैं अभी आईपीओ, वो यहाँ पे आपको दिखाएँगे, जहाँ पे अभी नो ओपन आईपीओ है। अगर कोई आईपीओ पहले से ऑलरेडी चल रहा है और उसकी डेट है, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, आप यहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अब हम दूसरे पे जाते हैं। जैसे अगर आपने आईपीओ कहीं अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ आपको योर एप्लीकेशंस में मिल जाएगा। अब हम फिर से जाते हैं होम पे। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई बहुत बेवकूफ़ी और बहुत समझदारी का काम नहीं है। इसमें चाहिए आपको नॉलेज, क्योंकि बहुत लोग होते हैं बिना कुछ सोचे समझे आते हैं, कहीं से टिप्स ले लेते हैं, कहीं टेलीग्राम से टिप ले लिया या कहीं से किसी ने बता दिया, बस उसके एनालिसिस के आधार पे वो पैसा लगा देते हैं और पैसा कभी-कभी डूब जाता है। फिर वो आप कहते हैं कि शेयर मार्केट तो जुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये प्योर एक समझने की चीज़ है। आप इसको समझो, एनालिसिस करो, किस स्टॉक्स के बारे में क्या चल रहा है, उसके शेयर्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, ये आप कभी एनालिसिस तो करो, आप मार्केट को रिसर्च तो करो, तब तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, एंजल वन पे हम अगले ऑप्शन पे आते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड में भी आप इस डीमैट अकाउंट से आप अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें, आप एक एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारे सेक्टर दिए हुए हैं, जैसे आपको स्मॉल कैप में करना है, मिड कैप में करना है, लार्ज कैप में करना है। इसके बारे में एक अलग वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए कि ये स्मॉल कैप, मिड कैप होता क्या है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है एचडीएफसी स्मॉल कैप। तो इसमें क्या है, 6.5 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किया है और इसकी मिनिमम एसआईपी वैल्यू है 100 रुपीज़ और 3 साल का रिटर्न 108% है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए, ये पूरी डिटेल्स इसमें खुल गई। ठीक है, इसकी एनएवी चल रही है 150 रुपये 35 पैसे। एनएवी मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी अभी एक शेयर की प्राइस क्या चल रही है। इसके रिटर्न्स देखिए 27.58% चल रहे हैं एनुअली। अब हम जो है ये देख रहे हैं कि एक मंथ में कितना हो रहा है। एक मंथ में आपका रिटर्न है 8.33%। और अब हम साल का देखते हैं, तो साल का 7.84% दिखा रहा है। तो इसी के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। ये 1 साल, 3 साल, 5 साल, ये पूरा डिटेल आपको दिखा देगा इसमें। और मिनिमम एसआईपी वैल्यू तो 100 रुपये है ही। आप चाहें तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ डालें 500 रुपये हर महीने। हालांकि 500 रुपये से कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ती है, एक डिसिप्लिन आता है आपके अंदर कि आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, डेट डालेंगे। यहाँ पे देखिए डेट कि किस डेट में आपका कटना है पैसा। तो यहाँ पे आप डेट डिसाइड कर लीजिए, 10 तारीख, 2 तारीख, जो भी आपको डेट समझ में आए।
और कंटिन्यू करें तो आपकी एसआईपी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, जब आप 100 रुपये दे रहे हैं 3 साल के लिए, तो आपने दिया 5,635 रुपये। ये आपका टोटल रिटर्न आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है। आपने इन्वेस्ट किया 3,600 रुपये, 100 रुपये के हिसाब से, और आपका गेन हुआ 2,035 रुपये का। अगर हम 100 रुपये की बात कर रहे हैं, आप इसको जब बढ़ाएंगे तो और डिटेल इसमें आ जाएगी। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि इसका फंड मैनेजर कौन है, इसमें रिस्क क्या है, और भी सारी चीज़ें आपको पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी। फंड होल्डिंग्स क्या है, ये देखिए कि ये किस में लगा हुआ है। ये शेयर कमर्शियल सर्विस सप्लाईज में है, बैंक्स में है, हेल्थ केयर में कितना परसेंट है, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी को मैं कहता हूँ कि आपको एनालिसिस करना चाहिए, कि आप एनालिसिस करिए कि किस चीज़ में अभी आपका जो पैसा लग रहा है, क्योंकि ये पैसा आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई का है, कहीं गिरे हुए पैसे नहीं है जिसको आप कहीं भी आंख बंद करके लगा देंगे। आप इसको एनालिसिस करिए, समझिए। ये देखिए टॉप होल्डिंग्स में आते हैं, ये पूरी डिटेल इसमें आ जाती है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 3.79% है, फोर्टिस हेल्थ के पास 2.52, ऐसे देखिए पूरी डिटेल्स इसमें आ जाती है। तो ये रही म्यूचुअल फंड की बात। अब हम फिर से आ जाते हैं अपने पुराने स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको पूरे ऑप्शन आपको दिखा दिए जाएंगे कि एसआईपी और पोर्टफोलियो आपका क्या है। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे यहाँ पे डिटेल्स पूरी आ जाएगी, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। चूंकि मैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं एक अलग से वीडियो लेते आऊँगा, आप उसमें समझ लीजिएगा। मेरा पर्पज़ ये है कि आपको अवेयर करूँ कि आप एंजल वन में कर क्या क्या सकते हैं, आप एक डीमैट अकाउंट में क्या क्या कर सकते हैं। ये यहाँ पे ईटीएफ का ऑप्शन आ गया, आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऊपर आप देखिए यहाँ मार्केट के बारे में डिटेल आ जाएगी। जब आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो आज का सेंसेक्स क्या रहा, क्योंकि आज सैटरडे है तो इस वजह से मार्केट तो क्लोज रही है। ये आपका फ्राइडे का डिटेल है। सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ये पूरी डिटेल आपका आ जाएगा कि मार्केट कितने पे खुली, कितने पे बंद हुई। जैसे कि ये देखिए, टॉप गेनर्स में हम आए तो आईएफसीआई है, 51 पॉइंट ऊपर गया है। राइट्स लिमिटेड, टीकागढ़, कोचिन शिपयार्ड, मेजडॉक, ये सब इतना सारा प्राइस इसमें ऊपर गया है। ये 52 वीक्स हाई, 52 यहाँ पे लूजर्स पे क्लिक कर दोगे तो आपको डिटेल आ जाएगी कि सबसे ज़्यादा लॉस किस में हुआ है। देखिए ये मेदांता, एलिवर्स, ये सारी डिटेल्स आपको आ जाएगी। यहाँ पे हम क्लिक करें तो 52 वीक हाई आ जाएगा, यानी 52 वीक हाई कौन से शेयर्स गए हुए हैं। यहाँ पे सेक्टर के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि सेक्टर किस सेक्टर में क्या ग्रोथ चल रही है। ये देखिए 52 वीक हाई, 52 वीक लो, कौन से शेयर 52 वीक लो पे चल रहे हैं, कौन से शेयर 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। तो ये सारे एनालिसिस मैं कहता हूँ कि यही सारी एनालिसिस आपको करनी है। बिना इस एनालिसिस के आपको कभी भी पैसे नहीं लगाने हैं। आप आइए, थोड़ा समझिए, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपको लगता है। आप थोड़ा एनालिसिस तो करिए, करके देखिए। नीचे आगे देखिए, आईटी के सेक्टर में हमें देखना है कि कौन सा शेयर अच्छा चल रहा है। ये देखिए पूरी डिटेल आपको एक क्लिक पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप आइए तो समझने की कोशिश तो करिए। देखिए यहाँ पे क्या चेंज हुआ, कितना, जैसे ये विप्रो के शेयर्स हैं, 254.31 है, अब 2 रुपये 26 पैसे ये शेयर डाउन हुआ है, माइनस। ठीक है, 0.88% डाउन हुआ है। ओपन कितने पे हुआ था, हाई कितना गया, लो कितना गया, कितने पे क्लोज हुआ, वॉल्यूम क्या था, 1 ईयर हाई कितना था, 1 ईयर लो कितना था, ये सारी डिटेल्स, यही तो एनालिसिस करना है। और हमें और कौन सी इसमें रॉकेट साइंस करनी है। बस यही चीज़ आप समझ गए तो आप शेयर मार्केट के बादशाह बन जाएंगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट है जिसमें आप अपने शेयर्स ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से शेयर्स आपको लेने हैं, आप किस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन से शेयर्स आपको अच्छा लगता है। जैसे
यहाँ पे देखिए हिंडाल्को है, सुज़लॉन है, अडानी पोर्ट्स है। आप अपने वॉच लिस्ट में यहाँ से शेयर ऐड कर सकते हैं। क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट करेंगे और वहाँ से शेयर्स आपके ऐड होते जाएंगे। फिर जो भी फ्रिक्वेंट आप शेयर खरीदते बेचते हैं, यहाँ एक सिंगल क्लिक पे आपके तो अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कोल इंडिया का है, मैं देख रहा हूँ, तो कोल इंडिया का चार्ट यहाँ पे खुल जाएगा, किसकी क्या पोजीशन रही, पूरी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। ये आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है। करंटली अभी मैंने लिया था, देखिए सिप्ला का 1,64,000 का, तो 760 रुपये का प्रॉफिट है। ये कम प्रॉफिट है, ये ज़्यादा गया था अभी तो, क्योंकि मैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और जाएगा, इसलिए अभी मैंने उसको सेल नहीं किया है। तो ये पूरे फीचर्स हैं आपके एंजल वन के। तो आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करिए, देख के समझ के, आपको मज़ा आने लगेगा। जब आप एनालिसिस करके कोई काम करेंगे, जैसे मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप समझ के करेंगे तो आपके सॉल्यूशन मिलने लगेंगे, आराम से मिलेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर आप उसके फॉर्मूले को समझेंगे नहीं, कहाँ पे क्या लगाना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, तो आप ऐसे जब रैंडम करेंगे और वहाँ पे लॉस होता है, तो वहीं पे लोग हार मान लेते हैं। तो हमें ये नहीं करना है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, और अगर कुछ नई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। मैं धीरे-धीरे वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। मैं जल्द ही आपको नए वीडियो में मिलूँगा, कुछ नई जानकारी के साथ।